साल हो गए, शहीद बच्चों के वालिदैन का गम आज भी ताज़ा। सिफाक दहशतगर्दों ने सैकड़ों घरों के चिराग बुझाकर वालिदैन को ऐसा गम दिया जो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। शहीद बच्चों के वुरसा कहते हैं दिसंबर शुरू होते ही तल्ख यादें दोबारा ताज़ा हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराने की इजाज़त। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 14 रुपये कम हो गई। नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपये 14 पैसे कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आरओ से मुतालिक दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट मजीद कार्रवाई न करे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। जो रुकावट थी वो दूर कर दी। अब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। चीफ जस्टिस की हिदायत, किसी को जमहूरियत डिरेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने गैर ज़रूरी उजलत में फैसला दिया। तमाम फ्री कैंट 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त गुजार वकील उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। ये कोई 20 साला नौजवान नहीं जिसने जज्बात में फैसला दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया? लाहौर हाईकोर्ट में वकील उमैर न्याजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। बहुत हैरान हूँ, अदलिया से ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। फैसला करने वाले जज से कह दें कि फिर वो खुद ही इलेक्शन करा दें। दरख्वास्त गुजार आखिर चाहते क्या थे? क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के इंतखाबात रोक दे? कल को वो ये भी कह देंगे कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतमाद नहीं, तो फिर क्या होगा? इस फैसले से तो बादियुन नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराने का इरादा नजर आता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। हाई कोर्ट के फैसले में कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन अमले की ट्रेनिंग रोक दे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया को जुडिशल अफसरान की खिदमात के लिए खत लिखा। अदलिया ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बाइस जुडिशल अफसरान देने से माजूरी जाहिर की थी। 7 दिन की तरबियत होती है, 1 दिन की तरबियत हो चुकी। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाज से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुशावरत। चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन की शिरकत। अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक हुए। पीटीआई के लोग बाहर गालियां देते हैं, कमीशन में आकर मुआफिया मांगते हैं। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम कर रहे हैं। किसी आरओ से मुतालिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रजू करे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। बलूचिस्तान और KPK में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर अमन व अमान के लिए दुआ गो हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी मुस्ताफ़ी हो गए। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने 13 दिसंबर को इस्तीफ़ा पेश किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड लॉयड जे ऑस्टन, नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड, नायब कौमी सलामती मशीर जोनाथन फाइज और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से मुलाकात। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर के साथ साथ जारी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया।
दोनों साइड्स ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने का अयादा किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट, खुसूसी स्क्रीनिंग और इस तरह की दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबी अमल पर खुदकुश हमला किया। पीटीआई को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। पीटीआई जमहूरियत के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रही है। इलेक्शन बर वक्त होंगे। पीटीआई को इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात हमने जितने शफाफ कराए पहले कभी नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक हमें एक और नोटिस दिया है। पहले नोटिस में इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने में हतमी फैसले से रोका था। उस वक्त 70% मकबूलियत पीटीआई की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। पीटीआई और नून लीग इलेक्शन रोकने के हवाले से एक पेज पर हैं। पता नहीं क्यों लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं। हमें दोबारा नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन का किरदार सुप्रीम कोर्ट को अदा करना पड़ेगा। 8 फरवरी को इलेक्शन जरूरी है। ये वाली बॉल का मैच खत्म होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुर्दी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की बाज़पुर्स नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन हमारी निगरानी करता है। हुकूमत मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा रही। सरकारी टीवी पर तमाम रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों को यकसां कवरेज दे रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तला मुर्तज़ा सोलंकी। माजूल जज शौकत सदीकी केस में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। ब्रिगेडियर इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इरबाब आरिफ को नोटिस जारी। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवर को नोटिस जारी नहीं किए गए। 3 अफराद जिन्हें शौकत अजीज सदीकी ने फरीक बनाया था, उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं। जनरल बाजवा का आपने फ्रीकैन में पहला नाम लिखा। जनरल बाजवा से तो इल्जामात की कोई कड़ी जुड़ती ही नहीं। ये तो सुनी सुनाई है कि जनरल बाजवा के मातहत थे तो उन्हीं की हदायत पर किया होगा। लोग तो आजकल इल्जामात भी लगा देते हैं, किसी का नाम लेकर उसने भेजा है। जनरल फैज की हद तक तो ठीक है, डायरेक्ट इल्ज़ाम है। जनरल बाजवा का कहाँ डायरेक्ट नाम आता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अगर शौकत अजीज सदीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो वो अफराद किसके सहूलतकार बनना चाह रहे थे? जिसकी ये लोग सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का माजूल जज शौकत सदीकी केस में वकील हामिद खान से मुकालमा। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। हम किसी की पीठ के पीछे इल्ज़ामात नहीं सुनेंगे। मसला सिर्फ पेंशन का है तो अभी हल कर देते हैं, किसी को बुलाने की जहमत क्यों दें? अगर पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं तो बता दें, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। अभी तक जो आप बातें पढ़ रहे हैं इसमें दूसरों के नाम आ रहे हैं। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। हमें तारीख नहीं भूलनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। माजी में जो होता रहा है सब ठीक करना है। आप कहते हैं यहाँ लोग आले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, हम नाकिस नहीं मुकम्मल तफ्तीश करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी फ्रीकैन को नोटिस जारी। तोशाखाना में नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवर की नजरबंदी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डीसी लाहौर समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवर को गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। जनवरी में गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने अवाम को अच्छी खबर सुना दी। कहा जनवरी के लिए LNG का कार्गो खरीदा है। गैस की सप्लाई मतवातर जारी रहेगी।
सार्फिन को ओवर बिलिंग में वजारत का कोई किरदार नहीं, तकनीकी वजूहात पर यह मामला सामने आया। बिजली चोरी के खिलाफ FIR कटवाने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था। अब डिस्कोस के ग्रेड 17 या उससे ऊपर के अफसरान FIR दर्ज करवा सकेंगे। चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। चीन और पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत 350 अरब डॉलर्स पर मुश्तमिल है। बरामदात बढ़ाकर GSP प्लस का फ़ायदा उठा सकते हैं। चीनी एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान से GSC और अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चीन की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में टेक्सटाइल वैल्यू एडिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। निगरान वज़ीर इत्तलात। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्तों से मुतालिक केस। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। कमेटी ने बेंच तश्कील ही नहीं दिया। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। क्या आपकी ये दलील है कि 3 रुकनी बेंच कमेटी ने नहीं बनाया? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वकील मखदूम अली खान का जवाब। 3 रुकनी कमेटी का मामला इंतजामी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल, आप इस मामले पर अलग दरख्वास्त दायर करें। सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, इस दौरान हम में से कोई दस्तयाब नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। हमें बताया गया कि कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। जस्टिस जमाल मंदुखेल। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। 31 जनवरी तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर लेंगे। दिन रात काम करने वाले डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ काबिल तहसीन हैं। निगरान वज़ीर पंजाब का तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैयार करदा होम डायलिसिस मशीन भी देखी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सर्जिकल टावर डॉक्टर फैसल मसूद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। मोहन सलाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। FIA से मजीद रिकॉर्ड तलब। एक ही मामले की बार बार तहकीकात कैसे हो सकती है? जिन अकाउंट्स की तहकीकात कर रहे हैं वो कब के हैं? आपके बकौल मुकदमे की बुनियाद ही 2007 का अकाउंट है। जस्टिस सद्दार तारिक मसूद का इस्तफसार। कुछ अकाउंट 2007 में बने, कुछ 2010 से 2014 तक। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत तफसीली है। नैब समेत कई अदारे इन अकाउंट्स की तहकीकात कर चुके। जस्टिस आयशा मलिक। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।